बोला, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो लेटेस्ट और एक्यूरेट जो अपडेट हम कह सकते हैं, बिल्कुल स्टिक अपडेट है HSSC डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट के ऊपर। बहुत बच्चे, लगभग डी ग्रुप के सभी बच्चे, बहुत जिनका इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। और TGT रिजल्ट करेक्ट अपडेट, जो दूसरा टाइटल है, डी ग्रुप में 75+ बच्चे कितने हैं जिन्होंने 75+ मार्क्स अचीव किए हैं, गेन किए हैं। तो ये मैंने पूरी लिस्ट चेक की है, 75+ कितने बच्चे हैं। और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगी, ठीक है। हालांकि खैर मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ, कई बच्चे ऐसे भी कमेंट्स करेंगे कि जैसे वेटिंग लिस्ट मैं ही बनाने वाला। तो वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगी वो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, भाई वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगी। और HSSC जो हरियाणा पुलिस है, HSSC जो हरियाणा पुलिस है, और न्यू जो वैकेंसियां हैं, बाकी और भी महत्वपूर्ण जो अपडेट हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लगभग आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी दूर करूं, उनका समाधान करूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट की आज जो 10 जुलाई तक जो कैटेगरी जिसकी मिस्टेक थी, माइनर मिस्टेक थी, कैटेगरी जिसकी चेंज थी, फॉर्म में उसने कुछ कैटेगरी डाली थी, बाद में गलती से HSSC आयोग द्वारा वो टेक्निकल जो गलतियां हुई थी उसको दूर करने की आज लास्ट डेट है 10 जुलाई। तो जाहिर सी बात है कि आज 10 जुलाई के बाद 2 से 3 दिन बाद में आपको डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल करेक्ट अपडेट है, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे को सब कुछ पता है, मैं ही जानकार हूँ इस मामले में, ठीक है। मेरे से भी और भी अच्छे अच्छे जानकार होंगे, लेकिन आज तक मैंने कोई भी अपडेट दी है, कोशिश की है कि वो आपके आगे बिल्कुल सही लगी हो। जैसे मैंने CET प्री क्वालिफाई के हर वीडियो में बताया है, आप देख लेना, CET प्री क्वालिफाई होगा। उससे पहले भी मैंने जो भी 5 नंबर का मामला था, एनी मैनी जो भी है, तो मेरे पास जितनी भी अच्छी, बिल्कुल मेरे को जो खबर बिल्कुल सही लगती है, मैं केवल उसी पर वीडियो बनाता हूँ। तो चूंकि आज 10 जुलाई की लास्ट डेट है भरने की, भाई कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, लगभग बच्चों ने चेंज कर भी दी है, ठीक है। जब रिजल्ट का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो कैटेगरी में तो ठीक करने में तो वो पीछे नहीं हटेंगे, तो कर दी है। बाकी कुछ एक साथी यदि रह गए हैं, तो देखो, कैटेगरी से छेड़छाड़ मत करना। हालांकि होगा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी सी आपको और तनाव मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं कि भाई रिजल्ट में दिक्कत आएगी, पर जो वास्तव में आपकी कैटेगरी है, कई बच्चे रिजल्ट देख करके कैटेगरी को चेंज कर रहे हैं। भाई जर्नल की कट ऑफ कम है तो मैं EWS से जर्नल में आ जाऊं, जर्नल से EWS में आ जाऊं, तो इस तरह की मत करना गलती, क्योंकि सिलेक्शन आपका श्योर है। देखो, तैयारी करने वाले बच्चे का सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। अब हम बात करते हैं भाई 75+ मार्क्स। देखो, ये जो जो रिवाइज रिजल्ट छोड़ा गया है डी ग्रुप का, इसमें थोड़ी सी हम बात करते हैं कि भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जो 75+ हैं। 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें तो केवल वो सिंगल डी ग्रुप की भर्ती थी, और तब भी जर्नल की 69 कट ऑफ गई थी, जर्नल की 69 गई थी। और वहाँ तो एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग भी मार्क्स थे, 10 नंबर थे, 5 तो वो थे, 5 करके 10 नंबर देते। अब उनको घटा के 5 कर दिया, वो 5 भी खत्म हो गए। तो कट ऑफ तो कहीं कहीं कम जाएगी, और अधिक इसलिए जाएगी कि कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, कम से कम 4.5-5 साल हो गए, बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कट ऑफ तो अधिक गई है, ये तो हमने देख लिया है भाई। 95 में से 77 पॉइंट कुछ जर्नल है, तो इसका मतलब बच्चे हैं। पर वो बच्चे कौन से हैं? वो बच्चे एक तो C ग्रुप के हैं, 32,000 पद जो C ग्रुप के हैं, जो कैंसिल हो चुके हैं, दोबारा से फिलअप किए जाएंगे, ठीक है। तो 75+ नंबर की हम बात करेंगे। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बार बार वही वीडियो बनाने से फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बार बार वीडियो बनाने का एकमात्र कारण ये होता है कि पर्सनली फोन कमेंट्स या फिर कोई और भी कोई वीडियो बनाते हैं ना, जब भी उसमें डी ग्रुप के कमेंट्स आते हैं, यानी कि डी ग्रुप का एक हवा बना दिया, डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप। क्योंकि जब जैसे अब कल चंडीगढ़ TGT की कोई हिंदी या SST की कोई भी जैसे हमने बनाई थी वीडियो, तब भी हर वीडियो में केवल डी ग्रुप के कमेंट्स।
तो चूंकि आज समय था, मैं सोचा कि भाई एक बार फिर अध्ययन करके आपको बताऊं, और ये बिल्कुल आपको सही लगेगा, आप देख लेना। 75 प्लस वाले एक तो देखो, एक तो 3000 वो बच्चे हैं 75 प्लस जिन्होंने डी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, 13,057 में ज्वाइन नहीं किया। मात्र 8000 कुछ बच्चों ने ही ज्वाइन किया है, क्योंकि लिस्ट आई थी लगभग 11,000 की, 10,997 की। तो 3000 ये बच्चे हैं, ये तो दोनों कट ऑफ को ही पार करते हैं। तो 3000 बच्चे तो ये तो निकाल दो, ठीक है। जो भी रिवाइज रिजल्ट है उसमें 75 प्लस वाले 3000 बच्चे, तो क्या कहूँ 77 प्लस वाले निकाल दो। अब 75 प्लस वाले जैसे सी ग्रुप है, ठीक है, तो सी ग्रुप जो है इसमें 32,000 पोस्ट है, तो जिनमें से 12,000 तो ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसके बाद में हम बात करें भाई जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस की 2 वेटिंग आ चुकी है 1200 की, ठीक है। तो 2 वेटिंग आ चुकी है, ये वेटिंग डी ग्रुप एग्जाम के बाद आई है। तो ये 2400 बच्चों में से ज्यादा नहीं तो 1000 बच्चे ये भी निकाल दो, ठीक है। पीजीटी पूरा क्लियर होगा, ये भी निकाल दो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हो सकता है पूरे 32,000 बच्चे नहीं है ये, क्योंकि टेक्निकल के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनके 60 नंबर भी आए हैं। तो ये 15 से 20,000 बच्चे हैं जो टॉप स्कोरर हैं। तो इनको निकाल के ही वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ निर्धारित होती है। भाई ये तो मैं कोई अपने ये लगा लो, मैं ये जो आपको बता रहा हूं ये तो बिल्कुल हाथ बोलो हाथ कंगन को आरसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सी ग्रुप के रियल में 32,000 पद है, इसमें से अब आप 56-57 ग्रुप है, तो इसमें से 16,000 जो बच्चे हैं ये तो 56-57 में ज्वाइन करेंगे। इनकी तो डेट भी आ गई 25-26 जुलाई, होना ना होना वो अलग बात है। तो इनकी तो डेट भी आ गई, तो ये 16,000 तो 100% निकलेंगे। जो हाई कट ऑफ वाले हैं ये तो निकलेंगे। टीजीटी वाले बच्चे हैं, ये सी ग्रुप में आते हैं, तो ये 75 बच्चे हैं, तो ये इनमें भी निकलेंगे। इनमें भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो डी ग्रुप का हो सकता है एग्जाम ना दे, बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले डी ग्रुप में क्यों जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे बहुत से ऐसे साथी जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया है, तो वो टॉप स्कोरर है, बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद ये हरियाणा पुलिस वाले भी बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप स्कोरर बच्चे जो 75 प्लस वाले हैं, लगभग 32,000 में से 15,000 भी यदि लगाते हो तो हरियाणा पुलिस की वेटिंग वाले लगा लो 16,000 हो गए, 2-3 हजार इसमें भी होंगे, 20-25 हजार, 3,000 ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो टॉप स्कोरर है, और टॉप स्कोरर लगभग इन्हीं में से बच्चे हैं, वो इसी ग्रुप के टीचर या फिर पीजीटी है या फिर और भी वेरियस प्रकार की बहुत सी भर्तियां हुई। तो टॉप स्कोरर बच्चे निकल जाएंगे आपसे। यदि 50 बच्चे ऊपर हैं, 100 बच्चे ऊपर हैं, 200 बच्चे ऊपर हैं, तो ये जब हजारों में बच्चे टॉप स्कोरर निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है। ये तो हम केवल भाई गणितीय उससे लगा रहे हैं, ये तो है नहीं कि भाई अपने पास से तो कुछ नहीं बता रहा, मैं तो ये आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगी। 75 प्लस बच्चे तो बहुत है, लगभग 25,000 बच्चे हैं जो 75 प्लस है, ठीक है। 75 ना मानो तो 70 प्लस भी है भाई, 70 प्लस तो 25 आई, 75 प्लस 20,000 होंगे। तो इस तरह से भाई एकदम एक्यूरेट कोई करेक्ट खाका तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि मे बी ये बच्चे तो जो 56-57 के 16,000 बच्चे तो कन्फर्म टॉप स्कोरर है। इनमें से 15 तो हैं, टीजीटी वाले भी हैं। जो वेटिंग लिस्ट आई है वो हरियाणा पुलिस की बाद में आई है, तो वो भी उन्होंने भी डी ग्रुप का तक एग्जाम दिया है। और जब वो 2020-21 में हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ अब तो और भी लंबा समय होगा, उनकी तैयारी और भी अच्छी हो गई, ठीक है। उन्होंने कमियों पे काम कर लिया, गलतियाँ सुधार ली, तो और भी अच्छा स्कोर है उनका। तो बच्चे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं तो मिनिमम 20,000 मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। 70 प्लस तो मेरे ख्याल से 25 से भी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, 25,000 प्लस भी हो सकते हैं। तो ये तो डी ग्रुप में आने से रही। अब हम जो मेन बात करते हैं, देखो वेटिंग लिस्ट की, ठीक है। वेटिंग लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो एक तो मैं आपको बताता हूं, ये जो वेटिंग लिस्ट है जो लगभग 2700 बच्चों की है, ये तो मैं आपको बताता हूं कि 2700 बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट है ये तो वास्तव में आज के बाद में कभी भी आ सकती है। ये तो बिल्कुल करेक्ट आपको जानकारी देता हूं कि आज 10 जुलाई इनकी जब कैटेगरी चेंज होने के बाद ये कभी भी आ सकती है। और अब ऐसे तो देखो, ऐसे तो एक नोटिस और वायरल हो रहा है। कल मैंने देखा था, वहाँ स्कूल में था मैं, जब मैंने देखा था कि डी ग्रुप के 3500 पदों में वृद्धि, चूंकि वृद्धि ऐसे नहीं होती कभी भी।
पहले नया जो रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, उसके बाद स्पेशल ऑफिशियल सर्कुलर आता है कि भाई इतने पद बढ़ाए गए, ये तय है कि बढ़ाएंगे। ये तो क्योंकि ये नोटिस तो ओरिजिनल आ चुका है कि भाई जो भी नई भर्तियां जो होंगी डी ग्रुप की, लगभग 1,08,000 पद खाली है, उसमें सी और डी ग्रुप के ही ज़्यादा पद खाली हैं, तो 8 से 10,000 तो मिनिमम है। और ये उसमें स्पष्ट, मैंने एक दिन वीडियो बनाई थी, आपने वो नोटिस देखा भी होगा, वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था, ऑफिशियल नोटिस था कि वो जो पद है, नए जो पद है, वो नया रिक्रूटमेंट निकालने के बाद में और इसी सीईटी के बेस पर और उनको फिलअप किया जाएगा, उन जो रिक्त जो वैकेंट पद है उनको भरा जाएगा। तो फिलहाल हम वर्तमान की बात करें तो 2700 की लिस्ट तो आनी अनिवार्य है, ये तो बहुत जल्दी शीघ्र आएगी। इसमें हो सकता है कट ऑफ डाउन ना जाए। भाई 3,000 बच्चे आप मान सकते हो, 3,000 बच्चे आप मान सकते हो, ये बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो दोनों कट ऑफ को क्वालिफाई करते थे 95 में से भी और 100%, तो इनके तो 70 पॉइंट कुछ नंबर तो है ही है सभी बच्चों के, इससे तो ऊपर ही है, कम नहीं है। तो ये 3,000 बच्चे कौन से हैं? ये 3,000 बच्चे हैं दिल्ली पुलिस में गए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में गए, केवीएस में गए, चंडीगढ़ पुलिस में गए, और जो 12,100 जो टेक्निकल जो भर्ती हुई थी जिसमें बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो ये उनमें से भी यही बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ चले गए सी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया दिल्ली पुलिस, तो इनका तो मामला खत्म ही हो गया। ठीक है, तो ये तो सीट तो भरी जाएंगी, लेकिन अब देखो कौन कौन से पद खाली होंगे। एक तो 56-57 जो ग्रुप है, ये सारे कम से कम 6 से 7,000 बच्चे, अब 6 से 7 की बजाय हो सकता है 5,000 हो जो डी ग्रुप में जिन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है, यहाँ 8,000 प्लस में ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि भाई 56-57 जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, लंबी जिनकी तैयारी होगी, उनसे ज़्यादा डी ग्रुप वाले बच्चे तो ले नहीं सकते नंबर, तो ये सी ग्रुप वाले लेंगे, 56-57 वाले लेंगे, क्लर्क हैं, पटवारी हैं, जो भी ये पद है यही लेंगे। टेक्निकल वालों का मामला तो हमने खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ तो ये 3,000 जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो इनमें से यहाँ से जा सकते हैं, तो ये तो छोड़ो। लेकिन ये पद 3,000 भरे जाएंगे। 56-57 में सिर्फ हम 6,000 बच्चे मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में 2700 की लगभग वेटिंग लिस्ट अभी तैयार है जो होल्ड पर है। उसके बाद में टीजीटी के जो 75 कैंडिडेट हैं, इनमें से भी लगभग 1,500-2,000 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कि भाई नया रिक्रूटमेंट निकलता है तो मिनिमम 8,000 का तो निकलना है। ठीक है, निकलना है। और फिर जो अभी जो रिवाइज रिजल्ट आया है, इसमें इन बच्चों की मार्क्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इतने बच्चे हैं, अब 3,000 ये हो गए, 6-9,000, 2 ये हो गए, 11,000, 8, 19, 20,000, तो ये जो सारे 20,000 पद हैं, इनकी सभी की वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, ये 20,000 जो पद है, अब इसमें 2700 मैंने जोड़े भी नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि देखना, अब 15 जो सितंबर है, इसको कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। इससे पहले ये सारी लिस्ट आनी है, 56-57 क्लियर होना है, उससे पहले टीजीटी भी, सारी चीजें हो जाएंगी। तो 15 सितंबर मैं आपको बताता हूँ, 15 सितंबर से पहले लगभग सभी जो 70 प्लस वाले बच्चे निकल जाएंगे इन सभी भर्तियों में, सी ग्रुप में, टीजीटी में। उसके बाद 70 से नीचे के बाद भी हमारे पास देखो कितनी वैकेंट सीट डी ग्रुप। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे 2018 का अब फिलहाल चल रहा है कि 2018 के पद लगभग रिक्त होते जा रहे हैं और भर्तियों में बच्चे जाते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ जो 13,657 का मामला है, यदि इसमें 8,000 भी पद इसी उस पर होते हैं, यदि इसी सीटी पर होते हैं, तो देखो ये कितने बच्चे हो जाते हैं, जबकि इनमें से 56-57 टीजीटी सारे टेक्निकल सारे बच्चे निकल गए, 3,000 ऐसे हैं जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो अब तुम समझ सकते हो कि डी ग्रुप में लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन है, जिनके 65 प्लस नंबर हैं। आप देखना लास्ट तक उन बच्चों का सिलेक्शन होना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैंने केवल इनसे जोड़ के बताई आपको, ना कि भाई मैंने अपने खुद के उससे कुछ नहीं कहा, मैंने केवल इनको देखा है कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे होनी है। अच्छा, वेटिंग लिस्ट है ये विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि लगभग 15 सितंबर को जब आचार संहिता लग जाएगी उससे पहले ये सारी चीजें क्लियर होनी है, और ये अनिवार्य है, 2 महीने में ही होना है सब कुछ।
ये क्यों होना है? ये इसलिए होना है कि जो विधानसभा चुनाव हैं वो केवल और केवल बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर यही केवल लगता है कि भाई विधानसभा चुनाव में क्या देखा जाएगा कि भाई कितने बच्चों को नौकरियां दी गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट 2 निकलती हैं, 3 निकलती हैं, कम से कम 2-3 तो होनी अनिवार्य है। अब ये 2700 की लिस्ट निकालते हैं या 2700 ऐसी भी बात चल रही है कि 2700 प्लस 3000 और वही प्लस 3500, ठीक है, 3500 पद इनको जोड़ दिया गया है। तो ये इतनी बड़ी, जबकि ऐसी लिस्ट मेरे ख्याल से नहीं आ सकती, 3500 तो जोड़ ही नहीं सकते जब तक न्यू रिक्रूटमेंट ना आए। तो अभी तो आप वेट करें कि भाई 2700 की लिस्ट आ सकती है, लगभग 1.5 से 2 नंबर नीचे कट ऑफ जाएगी और उसके बाद में ये सारे प्रोसीजर जब जो पूरे होते जाएंगे, डी ग्रुप के जो है ना सीट है ये खाली होती जाएगी और यहाँ वेटिंग लिस्ट बनती जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट 15 सितंबर से पहले आएगी और आपकी कट ऑफ बहुत नीचे आएगी। आप भाई बिलीव ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। एक छोटी सी 1 मिनट बोलूँगा कि जो हरियाणा पुलिस है, कल एक और नोटिस देखो, 3-4 दिन से लगातार अखबार में कुछ न कुछ लिखा आता है। एक दिन लिखा आया था कि भाई 69,000 पदों पर भर्ती होगी 2 महीने के अंदर। आज के अखबार में लिखा हुआ है कि 25,000 नए पदों का रोड मैप तैयार हो गया है। 15 अगस्त से पहले 25,000 भर्तियां पूरी होंगी, ठीक है। हरियाणा पुलिस पे लिखा है कि जो नए बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं बेचारे 2-3 साल से +2 कर रखी है, जो जिनकी एज हो गई है, तो उनके लिए 5,000 नए पदों पर भर्ती होगी, ये भी अखबार में लिखा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब है कि यदि अखबार में लिखा है तो कहीं न कहीं तो उसमें सच्चाई है, ठीक है। बाकी डी ग्रुप का ज़्यादा इंतजार ना करो, जिसके 65+ नंबर हैं, आप सेफ हो, आप मेरा विश्वास कर सकते हो। भाई 65 की बजाय यदि 67 में चली जाए लास्ट मेरिट तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि 95 में से 65 नंबर सेफ हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लगभग 15 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। नई भर्ती का रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी 1-8 दिन में डी ग्रुप का आने वाला है। वीडियो लंबी है, लेकिन पूरी वीडियो जिसने देखी है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, इसको शेयर जरूर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।